नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली के बुध जब 11th हाउस में होते हैं तो अपना क्या प्रभाव देते हैं। दोस्तों, इस हाउस में बुध या तो नीच फल देते हैं या शुभ फल देते हैं। उनका एक समय पर दो प्रभाव रहता है, जीवन के दो पड़ाव पर वो अलग अलग प्रभाव देते हैं। वो किस तरह से प्रभाव देते हैं, वो क्या प्रभाव देते हैं, वो सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, इस समय हमारे वीडियोस दिन में 2 बार आती हैं, एक सुबह के समय, एक शाम के समय। तो प्लीज़ अगर आपके पास ये वीडियोस नहीं पहुंच रही हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर चेक करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। बुध जब 11th हाउस में होता है तो क्या प्रभाव देता है। यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम बुध को देखेंगे तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये घर किसका है। ये घर बृहस्पति का है और शनि का है। यहां पर लाभ देखा जाता है, इनकम देखा जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है। जब भी यहां पर शनि के साथ बुध होते हैं तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहां पर बृहस्पति के साथ वो नेगेटिव फल देते हैं। यानी यहां पर बुध बृहस्पति को खराब करेंगे और ये बड़े भाई बंधुओं का है, आपके बड़े बुजुर्गों का है और उनके लाभ का है, उनसे लाभ का है, आपकी महीने की इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि बृहस्पति खराब हो रहे हैं, यानी बृहस्पति का बरकत खत्म हो रही है, बड़े बुजुर्गों का काम खराब हो रहा है और बड़े बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव असर आ रहा है। तो वो बुध किस तरह से असर करेंगे कि ऐसा इंसान जिसके बुध 11th हाउस में हो, वो अगर किसी तरीके से शनि को खराब कर देते हैं तो उसका असर बृहस्पति पर जाएगा। क्योंकि लाल किताब का एक नियम है, घर 11 जो ग्रह आता तासीर शनि की होता, वो असर वहां देता है जहां बृहस्पति बैठा हो। यानी यहां पर जो भी तासीर होगी अब वो शनि की होगी। अगर आपने अपने जबानी चस्के पर कंट्रोल नहीं किया, आप शराब अंडा मांस मच्छी में लिप्त रहे, तो इससे आपके बुध नेगेटिव हो जाएंगे और बुध के नेगेटिव होने से बृहस्पति को खराबी मिलेगी। यानी आपने शनि के मंदे काम किए जिससे बुध खराब हुआ, उससे बृहस्पति पर असर गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति जिस घर में होगा वो घर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसलिए यहां पर लाल किताब ने कहा है कि ये उल्लू का पट्टा है। यानी यहां पर गाली देकर संबोधित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जो बेवकूफियों वाले काम कर देता है और उसके कारण पिता को लानत मिलती है, पिता को गाली पड़ती है, यानी बेवकूफों वाले काम करता है। उसके पास अपना ज्ञान होता है, अपनी समझ होती है, लेकिन अपनी समझ का प्रयोग खुद पर ना करके दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या कोई गलती ऐसी कर देता है जिससे कि बड़े बुजुर्गों का नाम खराब होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि यहां पर गाली देकर एक तो बात कही गई है, दूसरी बात यह कही गई है कि इस जगह पर जब बुध होते हैं तो उसके पास अपनी अकल होती है, लेकिन अपनी अकल का वो बेवकूफों वाले काम से कुछ ऐसे कार्य कर देता है कि जिससे सीधा बृहस्पति पर बुरा असर जाता है, यानी बड़े बुजुर्गों पर बुरा असर जाता है। दोस्तों, बुध 11th हाउस में जब इंसान होता है तो उसके पास ना अपनी एक मेंटल क्वालिटी होती है, बहस करने की क्षमता होती है। वो किसी भी चीज को बहुत गहराई से समझने की क्षमता रखता है। बृहस्पति और बुध दोनों ही बुद्धि के कारक हैं या ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों के हो जाने से ऐसे इंसान के पास बहुत अच्छी पकड़ आ जाती है, बहुत अच्छी नॉलेज आ जाती है, लेकिन वो विपरीत होने के कारण आपस में ही अपना ही ज्ञान उसके लिए नुकसान कर जाता है। यानी ऐसा इंसान बहस में पड़ जाता है, अपनी नॉलेज को ही सबसे बेहतर मानेगा, हर बात पर अपनी टांग ऊपर रखने की कोशिश करेगा और वही उसके पतन का कारण बन जाता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब भी यहां पर बुध होते हैं तो ऐसा इंसान बृहस्पति के कार्यों में अगर चला जाता है तो उसको नेगेटिव फल मिलता है। बृहस्पति के कार्य वो क्या है?
कि यहाँ पर एक तो बृहस्पति को यहाँ पर बोला गया है कि वो खजूर का पेड़ है, यानी बृहस्पति की अपनी गुणवत्ता कमजोर है, और ऐसे में बुध बृहस्पति के कार्य करने लग जाए, यानी भगवान को ना मानकर पीर दरगाह को मानना शुरू कर दे, या जो साधु संत है उनका अनुयायी हो जाता है और भगवान को छोड़ देता है, यानी मेन उद्देश्य से, अपने टारगेट से हट जाता है और उनके लिए पागलों की तरह से पूरी उनके पीछे पड़ जाता है, उनके बबूत, उनका ताबीज, उनकी माला, ये सब कुछ ग्रहण करना शुरू कर देता है, जिससे कि बृहस्पति और खराब हो जाता है और अल्टीमेटली लास्ट में रिजल्ट ये आता है कि वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। लेकिन दोस्तों ये जितना भी होता है 34 तक होता है। 34 के बाद समय पलटता है, जीवन तरक्की की तरफ चलता है। दोस्तों इसको एक एग्जांपल और मैं देकर बताता हूं कि यहां पर बुध उस घड़े की तरह है जो नलके के नीचे उल्टा रख दिया गया, यानी अब उसके ऊपर कुछ भी गिराओगे तो उसको फायदा नहीं है क्योंकि वो बाहर गिरेगा। 34 साल के बाद वो घड़ा पलट जाता है और उसमें सब कुछ समाने लगता है, यानी ऐसा इंसान की किस्मत वहां से चमकती है। लाल किताब ये कहती है कि कोयले के अंदर वो हीरा छिपा हुआ है जो 34 साल के बाद बाहर निकल के आता है और उसकी किस्मत चमकनी शुरू हो जाती है। यानी ऐसा इंसान सिर्फ अपने ऊपर संयम रखे, बहस ना करे। अब जो वीडियो देख रहे हैं, जो बुध 11 वाले लोग हैं, जिनका बुध नेगेटिव सेंस में एक्टिव है, वो बेकार की बहस करेंगे। आप उस बहस में ना पड़े। आप मेरी वीडियो को देखकर ये ना सोचें कि मैं आपको कहीं बुरा कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपके ग्रह की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो गलत नहीं है, वो उसका अपना नेचर है। 34 साल के बाद वो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। तो ऐसे में आपको 34 साल तक का वेट करना चाहिए और 34 साल के बाद आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। या यूं कहें कि अगर 34 से पहले आपने लाइफ अच्छी बिताई है तो 34 के बाद खराब होनी शुरू हो जाएगी, और 34 से पहले आपने बुरी बिताई है तो वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये लाल किताब यहाँ पर 11th बुध के लिए कहते हैं। दोस्तों 11th बुध वाला अगर अपनी बहस को छोड़ दे, बेकार के चीज़ों पर अटकना छोड़ दे, तो उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जब भी बुध 11वें घर में हो तो नाग छेदन सबसे उत्तम उपाय होता है। इसके अलावा ऐसे इंसान को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि भभूत, ताबीज, गंठा, इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जब भी कुंडली में, वर्ष कुंडली में, लाल किताब की जो वर्ष कुंडली बनती है उसके हिसाब से 9th और 11th हाउस में बुध दोबारा से आ जाए तो ये समझ लीजिए कि इस समय पर आप ताबीज, भभूत आपको कहीं ना कहीं से आएगी। आप नहीं लाओगे, आपके लिए कोई ले आएगा। आपने उससे परहेज करना है, और अगर आप उससे परहेज कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। दोस्तों तंत्र, ताबीज, भभूत वगैरह से आप जितनी दूरी बनाएं वो अच्छा है। पीर दरगाह को जितना ज़्यादा ना जाएं, उसमें चद्दर चढ़ाना और मानने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रणाम करो, लेकिन अपना पूरा समर्पण वहाँ अंधेरे में नहीं करना है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोस्तों इसके अलावा चांदी के 2 छल्ले आप छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप छोटी कन्याओं की सेवा करें, बहन, बेटी, बुआ, मासी की सेवा करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। आपको घर के अंदर शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, इस तरह की आइटम्स नहीं रखनी चाहिए। और एक तांबे का सिक्का आप छेद करें, उस पर सफ़ेद धागा लगाएं, उसको गांठ लगाएं और अपने गले में धारण करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये बुध 11th हाउस के बारे में मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसी भी तरह का कोई सवाल, डाउट हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।